आज के क्लास में हम लोग बेसिक मैथ का चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर के इस क्लास में। बच्चों, देखा जाए तो बेसिक मैथ ये किसी भी क्लास, चाहे वो 1 क्लास हो और चाहे 10th क्लास हो, सभी के लिए ज़रूरी है। तो आज के क्लास में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर बेसिक मैथ क्यों ज़रूरी है और उसमें क्या क्या पढ़ना होता है। हमारे ऑफलाइन के क्लास में मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो क्लास 10th में पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको जोड़ घटाव तक नहीं आता है। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है बेस, क्योंकि वो बेस के ऊपर उतना मेहनत नहीं करते हैं और पढ़ते चले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उन्हें कुछ नहीं आ रहा है। तो चलिए, बेसिक मैथ, इसमें जो है सबसे पहले हमको संख्या के बारे में समझना होता है। चाहे वो गिनती हो, चाहे पहाड़ा हो, फिर 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंकों की संख्या, बड़ी छोटी, सारा चीज़ हमको उसमें समझना होता है। क्योंकि संख्या का जब तक समझ नहीं होगा तब तक हम मैथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर उसके बाद आता है जोड़। जोड़ जानते ही होंगे आप लोग, एडिशन, ठीक है। उसको पढ़ेंगे हम लोग, एकदम छोटा छोटा पॉइंट से लेके हाईएस्ट लेवल तक का सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे इसमें। साथ में जो है घटाव, फिर उसके बाद आएंगे गुना, फिर उसके बाद आएंगे भाग, ठीक है। ये 4 चीज़, जोड़, घटाव, गुना और भाग। फिर उसके बाद बच्चों आता है क्या, दशमलव, डेसिमल। तो दशमलव का जोड़, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे दशमलव का घटाव कैसे बनाया जाता है, दशमलव का गुना कैसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद दशमलव का भाग कैसे बनाया जाता है। इन सभी चीज़ों को हम इस क्लास में सीखेंगे। साथ ही साथ फिर उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो लॉसों को जानेंगे, यानी एलसीएम को हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद जो है मौसा, एचसीएफ, उसको जानेंगे कि कैसे बनाया जाता है, उसका किस तरह का सवाल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे हम लोग इस बेसिक मैथ के सेशन में, तो भिन्न का जोड़ समझेंगे, फ्रैक्शन। फिर उसके बाद जो है भिन्न का घटाव समझेंगे। फिर उसके अगले क्लास में हम लोग भिन्न का गुना समझेंगे और साथ में भिन्न का भाग समझेंगे। और जब हम इन सारे टॉपिक को बारी बारी से अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग आ जाएंगे कहाँ, बोर्ड मास। क्योंकि इन सभी चीज़ों को सीखने के बाद ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी तरह के सवाल को जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो वहाँ पे जो है ये बोर्ड मास का नियम आता ही आता है। और जिन बच्चों को ये बोर्ड मास का नियम नहीं पता होता है तो उनका मैथ अक्सर गलत होता है, क्योंकि जहाँ जोड़ करना होता है वहाँ घटाव कर लेते हैं और जहाँ घटाव करना होता है पहले जोड़ कर लेते हैं। और इसी की वजह से जो है सारी परेशानी आती है और उनको मैथ समझ में नहीं आता और हमेशा गलत बनता है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे। फिर उसके बाद जो है वर्ग और वर्गमूल को समझेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर उसके बाद घन और घनमूल समझेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सारा टॉपिक कवर कर लेंगे तब हम चलेंगे बीज गणित की ओर, यानी अलजेब्रा, ठीक है। तो अलजेब्रा के सेशन में सबसे पहले हम लोग समझेंगे अलजेब्रा का जोड़, यानी बीज गणित का जोड़। फिर उसके बाद इसका घटाव और साथ में फिर गुना, ठीक है। और दोस्तों भाग को हम लोग नहीं सीखेंगे, कारण कि भाग जो है वो थोड़ा अपर लेवल होता है जो बेस में नहीं आता है। और साथ में जो है आप जब क्लास 9th और 10th में जाओगे तो वहाँ पे जो है अलजेब्रा का भाग बहुत अच्छे और बेस से ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भाग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप लोग का इच्छा होगा कि नहीं भाग भी पढ़ेंगे तो आप कमेंट कीजिएगा और मैं उसको भी पढ़ा दूँगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बीजगणितीय सूत्र, ये क्या है, तो बीजगणित का कुछ बेसिक सूत्र होता है। जैसे आप लोग जानते भी होंगे, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b का स्क्वायर, यानी a + b × a - b, ठीक है। तो इन सभी बेसिक सूत्रों को हम यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि हम इस सेशन का नाम ही रखे हैं बेसिक मैथ,
ठीक है। तो इसमें ज़्यादा अपर लेवल नहीं जाएंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग और धीरे धीरे अच्छे ढंग से उसको सीखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ज्यामिति को भी इसमें कवर करेंगे और साथ में क्षेत्रमिति, जिसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के क्या प्रकार होते हैं, फिर इसी में इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, इन सारे चीज़ों को सीखेंगे। फिर उसके बाद वर्ग है ना, चतुर्भुज का ही एक प्रकार होता है वर्ग, जिसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ आयत के बारे में जानेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है, इसके क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाए, इसके परिमाप को कैसे निकाला जाए। इन सभी पॉइंट को हम इस बेसिक मैथ के सेशन में पूरी तरह से जीरो लेवल से समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जो है आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं और अगले क्लास में हम लोग पहला जो टॉपिक है संख्या, उसको लेकर आपके साथ मिलते हैं और यहाँ से हम लोग अच्छे ढंग से सीखना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैथ को मजबूत बनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और धन्यवाद।